अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई सर्दियां तो आ गई हैं, मौसम इतना ठंडा हो गया। आप लोग बताएं कि किसके शहर में कितनी कितनी ठंड पड़ गई। अभी मैं ड्रामा वगैरह देख रही थी तो मैं छत पे बैठी हुई थी, धूप थी। पहले मैंने सोचा वहीं रिकॉर्ड करना, फिर मैंने कहा नहीं, उसके लिए प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करना। तो मैं इतनी मुश्किल से कोई धूप से उतर के नीचे आई हूँ ना, मुझे था नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं वैसे ही 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही, कुछ अच्छा चल भी नहीं रही। तो मैंने कहा चलो आज जाके सुन मेरे दिल पे तो हम बनाए ना। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 22 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 22 की। ऑनेस्टली मैंने पता नहीं पिछली वीडियो में कह दिया था कि एपिसोड मज़े की, और आज मैंने मतलब देखते हुए एक मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं कह रही थी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, मैं क्या करूँ इस एपिसोड को ख़त्म हो जाए। मतलब क्या था यार आज के एपिसोड में, क्या था। अमार जो है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में देखता नहीं, उसको बुला लेती कि मैं तुम ना आए तो मैं ना स्पॉट काट लूंगी। मुझे ना कहीं सारी तरफ एक तरफ जो वो सदफ को तंग करता था ना, मैं जहर वहर पी लूंगा। सदफ तो खैर सीरियस लेती ही नहीं थी, बट ये जो है कहीं ना मुझे ऐसे लगता है हमारे के साथ कारमा ही हो रहा है कि जैसे उसको करता था। बट एक चीज़ मैं वह है कि इस ड्रामे में जहर, हाथ काट लूँगा, ड्रिंक और कितनी सारी चीज़ों को इतने नॉर्मलाइज किया हुआ है। इतनी नॉर्मल बातों में इस तरह करे कि कोई बात नहीं, जहर भी पी लो, कोई बात नहीं है, हाथ काट लो। पता है मैं ना कभी कभी डबल माइंडेड, मुझे लगता है ड्रामाज और ये सारी चीज़ें बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं आप लोगों की। हम मतलब जो हम देख रहे होते हैं ज़िंदगी में, कभी मुझे लगता है यार ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है ये वो। बट अब मुझे लगता है अगर आप एक मकाम पे हो ना तो वाकई ही लोग आपकी बात मानते हैं। और कोई आप उस तरह की बात कर लो तो दिल को लगती है। आप जो जिसको फॉलो करते हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने एक उस मकाम पे पहुंचा दिया ना, मुझे लगता है वो कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप इन चीज़ों को मतलब इतना नॉर्मलाइज करके आप एक मैं हालांकि बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, बट मुझे लगता है अगर आप उस मकाम पे हो तो आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, क्या चीज़ है, क्या बात कर रहे हो। तो वो थोड़ा देखना चाहिए। जिस तरह जहर, हाथ काट लो, इतनी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए थी। तो खैर वो कहती कि तुम ना आए तो मैं हाथ काट लूंगी। जब वो आता है तो कहते कि तुम मतलब ये क्या कर रही हो, ये इस तरह। वो कहती है कि सदफ को बता के ना, एक तो मुझे बात है कि वो सदफ को बता क्यों नहीं देता कि मैं दानिया से मिलने जा रहा हूँ। क्योंकि जब जा रहे थे, जो भी था, ये थे तो सारे फ्रेंड्स ही ना, तो ये कि एक दूसरे को बता क्यों नहीं रहा कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है। मतलब अभी बीच का तो सदफ को भी नहीं पता होना ना क्या क्या चल। बट वह मैं तो कहती हूँ सदफ को साथ ही लेके चला जाता, आओ दानिया से मिलने जाते हैं। वो उसको साथ नहीं लेके जाता। दूसरी तरफ वो कहती है कि हाँ तुम ऐसे कर रहे हो सकता है उसके दिल में भी बिलाल अब्दुल्ला हो। ये जब दानिया गई थी तब तक तो आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला का कोई सीन नहीं था, और इनका कोई इंट्रैक्शन दिखाया भी नहीं गया था कि जिसमें वो उसके बारे में कोई बात कर रही हो, कुछ इस तरह का सीन हो। तो फिर वो कैसे जो है दिखा दिया गया मतलब उसको। और फिर वो उसके दिल में शक डाल के हो सकता है उसके भी दिल में कहीं हो वो। और वो एकदम से रुक जाता। मुझे मतलब यार आप इतना शक, मतलब आप इसके साथ जिंदगी गुजारो, कभी वो हमशा की बातों में आ जाता है, कभी वो दानिया की बातों में। उसका अपना दिमाग कहीं पे जरा सा भी काम नहीं करता कि वो उस चीज को सोचे कुछ। जो जिसको कह रहा है उसी चीज पे पड़े जा रहे कि हाँ मतलब वो रुक जा, कहते ऐसा नहीं है, कुछ कहते नहीं ऐसा हो सकता है, मोहब्बत को निकाला। वो मुझे था कि मतलब एकदम उसके कहने पे उसके दिल में शक आ गया है। खैर दूसरी तरफ जो है सदफ ने हमशा को घर पे बुलाया हुआ क्या मारनी है, वो आके इसको कह रही है कि तुम पता रखा करो, बीवियों को पता होना चाहिए। वैसे हमशा बात तो ठीक कर रही थी, ठीक है पता रखो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे है हमशा ने तो, क्योंकि इसको रास्ते से हटाना था, उसको बिलाल अब्दुल्ला चाहिए था। तो बहन जैसे चल रहे चल रहे तो तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम इनके बीच में आके चीज़ें खराब कर रही हो, तुम्हारा ही आगे मसला बनेगा। खैर अब वो फिर जब अगले दिन ये लोग, क्योंकि अच्छा वो ना ड्रिंक भी कर लेता है उसके साथ जब दानिया के साथ होता है। जब अगले दिन अमार वापस आता है, ये लोग ऑफिस जा रहे थे, कहते हैं आंटी से भी मैं सॉरी कर लूँगा, मेरे बारे में क्या सोचते होंगे मैं इतना लेट आया हूँ। तो बात करते करते कहती कि अगर मैं ड्रिंक करके इस तरह हूँ तो तुम्हें पता चल जाए। तो कहती है सच को तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन से पता चल गया कि ये जो है बंदा ड्रिंक करके आया है। दूसरी तरफ जो हमशा है वो ऑफिस में से कहती है हाँ पता है क्या, वो 2 बजे आया। अच्छा हमशा एक जगह से कहती है कि उसका ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानती। हालांकि ना ये था ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसे तुम नहीं जानती, बीवी वो है उसकी और वो उस तरह जा रहे। बट वो उसको कहता है कि
अच्छा जाते आंटी से मैं सॉरी कर लूँगा ये वो। और फिर जब हमशा से पूछती है कि नहीं आया वो रात को इस तरह, तो कहती है हाँ उससे नहीं इस तरह कुछ भी नहीं। हम अपने दोस्तों के साथ कहते हैं तुम वो सदफ तो नहीं हो जो पहले सच बोलती थी, तुम इतना बेधड़क होती थी, अब तुम्हें इतना कमज़ोर कर दिया पैर ने। तो वो जो हम सदफ एकदम कहते हैं ना, हमशा तो बात कर रहे थे कि वो उसको कहते हैं कि हमशा मैं हम लोग भी कहते, वो जब सदफ से कहती कि हमशा तुम हो क्या, तुम मुझे पहले उसकी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी कि वो ना मैं उसको ना मिली तो वो मार सका। तो कहीं ना कहीं मैं भी मुझे था कि वाक अच्छा किया सदफ ने पूछा उसको कि पहले यही उनको मिलवाने पे उस पर लगी हुई थी, और अभी से को है कि अगर ये ना हुआ वो ना हुआ, तो वो उसको कहती कहती है नहीं हाँ वो तो तब मैं सच कहती थी, लेकिन देखो ना तुम उसके लिए एक माइलस्टोन थी जिसे उसने अचीव कर लिया। अभी वो तो कहती है क्या मैं जस्ट उसके लिए माइलस्टोन थी एक जो उससे वजह अचीव कर लिया। कहते नहीं हो सकता मैं गलत हूँ, हम जाके उसको देख लेते, दानिया वापस आ गया तो हम जाके देख लेते हैं उसको, इस तरह का कोई चीज़ है तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात है सदफ का दानिया को लेके इतना वो वैसा रिएक्शन क्यों, दानिया से वो जाके खुद क्यों नहीं मिली। लास्ट टाइम जब ये लोग मिले थे इनके कोई बुरे ताल्लुकात नहीं थे, तो ये एज अ दोस्त के उस पर जाके तो मिल सकती है ना, तो क्यों नहीं जाके मेरी। और पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त था मैंने कह दिया कि दानिया जो है कहाँ है दानिया का। और वो मुझे इतना इरिटेटिंग जितना भी सारा लग रहा है, एक बार हो दो बार हो फिर वो ऑफिस में, तब फिर उसे फ़ोन कर लेती है तुम आए नहीं, ये वो तुम ना आए तो मैं अपनी नाश काट लूँगी। वो भागा भागा उसके पीछे चला जाता है, कहती है तुम आगे तुम भी इससे मोहब्बत नहीं करते, जिद है, वरना तुम मुझे उसको बता देते कि ये सीन है, तुम मेरे मैं तुम्हारे गुट्टों पे सारा मतलब क्या था ये भाई। मुझे दानिया वाला सारा पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको क्या करूँ। अच्छा और एक बात है, जिन्होंने वहाज के अगर कोई फैंस है ठीक है, अ, उन्होंने उसके लिए किया, हम लोग वहाज की वजह से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने किया फिर वो बिलाल अब्दुल्ला के ट्रैक के साथ कनेक्ट हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला की क्या मिस्ट्री है क्या होगा आगे। कहाँ है बिलाल अब्दुल्ला, कहाँ है वहाज, वहाज के जो ऑडियंस है उन्होंने अगर वहाज की वजह से पहले एपिसोड में वहाज का दिखा दिया, उसके बाद सारा 13-14 एपिसोड तक जावेयार जावेयार जावेयार, तो वो उस पे था। अब ये अम्मार और सदफ, तो बिलाल अब्दुल्ला तो बिल्कुल ही गायब कर दिया। अगर कोई बिलाल अब्दुल्ला की मिस्ट्री जानना चाहता है, बिलाल अब्दुल्ला के लिए देख रहा है, वहाज के लिए देख रहा है, तो क्या करे वो। अगर वो ड्रामा छोड़ दे बीच में तो मतलब एक मेन लीड पे आपने उस बंदे को लगा दी, उसको कुछ तो डालो। बिल्कुल ही उस चीज़ को उसको गायब कर दिया गया। तो वो और फिर जब वो आता है तो कहती है तुम उसको बता क्यों नहीं देते, अगर तुम उससे मोहब्बत करते होगे तुम मेरे साथ हो ये वो। बस यही था आज एपिसोड में, और तो कुछ था नहीं कि जिसके बारे में मैं कह सकूँ कि नहीं ये हुआ था ऐसे हुआ था। खैर आप लोगों के क्या ख्यालात हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ड्रामे को लेकर। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।